बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए एंगल से आप लोगों को दुनिया दिखाने लगा हूँ, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताता रहा हूँ। लेकिन लास्ट मंथ मैं यूके मूव हुआ हूँ। मैं स्टडी वीज़े पे आया हूँ। आप लोगों में से काफ़ी सारों को नहीं पता होगा कि मैं यूके आ गया हूँ, और अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ यूके की लाइफ कोशिश किया करूँगा कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे कैसी लाइफ पाकिस्तानी गुजार रहे हैं। क्योंकि बर्मिंघम में मैं आया हूँ और बर्मिंघम में काफ़ी सारे पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के। पाकिस्तान अपना मुल्क है, पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि ज़िंदगी काफ़ी आसान है, उस तरह से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऑब्वियसली उसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि आप लोगों को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जिस तरह से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आफ्टर फॉरेन क्वालिफ़िकेशन या आफ्टर योर मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन। आप स्पेशली जो यूथ एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती। तो मैं 1 महीना आप लोगों के साथ भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा जो मेरा पास्ट 1 मंथ गुजरा है यहाँ पे यूके में, और मैं किस वजह से आया हूँ और क्यों आया हूँ, और क्या रीज़न्स बनी है कि मैंने यूके ट्रैवल किया और फर्स्ट टाइम लाइफ में क्यों ट्रैवल किया। बहुत ही अच्छी और मज़े की बातें होने लगी हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, ताकि लाइक करने से ये होता है कि वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है और काफ़ी सारे व्यूअर्स इसके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी इसको लाइक कीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि यूके की लाइफ को मैंने चूज़ क्यों किया। सबसे पहली रीज़न बनी है कि मैं जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था आफ्टर माई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, मुझे उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही नहीं थी पाकिस्तान में जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ऑब्वियसली मैं स्ट्रगल करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में, क्योंकि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस भी आना शुरू हो गए थे। तो मैंने इस वजह से कोशिश किया कि अपने आप को चेंज करूं, अपनी लाइफ को चेंज करूं। मैंने इस वजह से चूज़ किया कि मैं यूके कंपैरेटिवली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के एक कम बजट में आप लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं। तो मैंने फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन के लिए यूके को चूज़ किया और मैंने स्टडी वीज़ा स्टार्ट किया, स्टडी के लिए यहाँ पे आया, और एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और प्लस मैं साथ अपने कोई प्रोफेशनल जॉब भी देख रहा हूँ। और मुझे आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि मैंने पिछले 1 महीने में 2 से 3 जगह पे काफ़ी अच्छी फर्म्स में इंटरव्यू दिया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे उस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास यूके का एक्सपीरियंस नहीं था, यूके का एक्सपोजर नहीं था। लैंग्वेज बैरियर भी ऑब्वियसली होता है कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। लेकिन यह है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यूके में, और क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं। अभी आगे जून जुलाई में आई थिंक बर्मिंघम में, क्योंकि मैं बर्मिंघम में इस टाइम रह रहा हूँ और बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने लगी हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो मैं यूथ को स्पेशली यही कहूँगा कि यूथ कभी भी आप लोग मायूस ना होइए, स्ट्रगल करते रहिए, क्योंकि लाइफ नाम ही है स्ट्रगल का। इंसान स्ट्रगल करता है, जिस तरह से इमरान खान भी कहते हैं कि इंसान स्ट्रगल करता है और उसका जो फल है वो आपको अल्लाह की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये है कि ये स्ट्रगल करनी पड़ती है कि अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपको और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। मैंने भी एक जगह पे और जॉब स्टार्ट की थी, तो उसमें यह है कि आपको थोड़ी बहुत अर्निंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी अर्निंग आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बिज़नेस के भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे ऑनलाइन बिज़नेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ईबे पे भी आप काम कर सकते हैं, अमेज़ोन पे भी काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे पेमेंट प्रोसेसर हैं जो पाकिस्तान में वर्क नहीं करते, वो यहाँ पे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद अमेज़ोन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मार्केट है उसकी, अमेज़ोन की। आप लोग अमेज़ोन की पूरी एक थ्योरी समझ के आप अमेज़ोन पे भी काम कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ वाश फूड हीट पार्क है, आलम राग के बिल्कुल पास है ये। तो आज काफ़ी सनी डे है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि ये एक पाकिस्तानियों का इलाका है, यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जो फैमिलीज़ यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ। तो काफ़ी एक अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी कि यहाँ पे कोई उस तरह से गंदगी नहीं होती जिस तरह से पाकिस्तानी पार्क्स में आप चले जाएँ। तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली उस तरह से हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, उस तरह से हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं,
उस तरह से हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, एजुकेशन उस तरह से आम नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन की वजह से यहाँ पे आप लोगों को पार्क में किसी किस्म का गंद नहीं नज़र आएगा। लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, जो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ थी ऑब्वियसली, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर से मैं आया हूँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान अपना मुल्क है, पाकिस्तान जैसा तो कोई मुल्क नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग वहीं पे बड़े हुए हैं, वहीं पे सारी ज़िंदगी गुजारी है मैंने, और वहाँ पे से फिर मैं जब यहाँ पे आया तो एक ऑब्वियसली चेंज फील होती है कि कुछ चीज़ें इनकी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली पाकिस्तानियों की अच्छी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जितने सपोर्टिव होते हैं, जितनी हेल्प करते हैं एक दूसरे की, वो शायद इनमें इतनी ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफ़ी फॉलो करते हैं। अगर किसी ने लिख दिया है कि यहाँ पे गंद नहीं डालना है, यहाँ पे सफाई रखनी है, तो सारे उस चीज़ को ये फॉलो करेंगे। तो काफ़ी एक सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे होते कि यहाँ पे गंद नहीं फेंकना, फिर भी लोग गंद फेंक रहे होते हैं। यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी, लोग फिर भी पार्किंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग इन चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ पार्क की साइड पे। काफ़ी बड़ा पार्क है, वाश फूड हीट पार्क है ये, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आज काफ़ी सनी डे है यहाँ पे, तो काफ़ी पाकिस्तानी आए हैं। तो चलते हैं दूसरी तरफ। यूथ या जितने भी यंगस्टर मुझे देख रहे हैं, वो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं भी इस स्टेज से गुज़रा हूँ, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में कि वो किसी तरह सेटल हो जाएं और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को ऐसे सपोर्ट करें कि जिस तरह से उनके माँ बाप ने उनके साथ किया होता है, तो वो उसका रिवार्ड पे बैक देना चाहते हैं अपने माँ बाप को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के ज़राए नहीं होते, मौके नहीं होते, तो वो एक स्ट्रेस में चली जाती है। यूथ पाकिस्तान की इस टाइम इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई है अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से यूथ स्ट्रेस में चली गई है। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उस तरह से डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ही पाकिस्तान में बहुत कम है। तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी भी भाई को, कोई भी हेल्प चाहिए हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, लेकिन यूके अगर कोई एक्सपोजर लेना चाह रहा है, यूके आके स्टडी करना चाह रहा है, या यूके का उसका माइंड बन रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, ज़रूर आप लोगों को सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की एक मोमेंट चल रही है। अपोजिशन बहुत ज़्यादा उस पर एहतजाज कर रही है। एहतजाज करना हर किसी का हक होता है, और आप हर अपोजिशन पार्टी एहतजाज कर सकती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में, जिसका कोई फ़ायदा हो। अब यहाँ पे भी लोग करते हैं, अगर आप लोग देखें वीडियोस में या न्यूज़ में, तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट्स के लिए, लेकिन कभी भी रोड्स को नहीं ब्लॉक करेंगे, कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये होता है कि वो पूरा मुल्क बंद हो जाता है, पूरा शहर बंद हो जाता है। उसके ऑब्वियसली इम्पैक्ट्स आते हैं आपके बिजनेसेस के ऊपर, आपकी कंपनीज़ के ऊपर। फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आप लोग देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हमारे मुल्क की काफ़ी मुश्किलात से गुजरी होती है, और काफ़ी सारी उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितना भी इन्वेस्टर होता है उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि 777 पॉइंट लास्ट क्लोजिंग पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिरी है, सिर्फ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से इतनी ज़्यादा मार्केट गिर गई है। लेकिन अगर आप लोग ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज या किसी दूसरे मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी स्टॉक एक्सचेंज इस तरह से गिरती नहीं है। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होता है कि गवर्नमेंट उस तरह से स्टेप्स लेगी, लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन लोगों से सीखनी चाहिए, और आप लोगों को भी ज़रूर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहिए। मैं फ़र्स्ट स्टेज जब यहाँ पे आया तो ऑब्वियसली चेंज था मेरे लिए। मेरे कज़न ने मुझे मैनचेस्टर से पिक किया, मैनचेस्टर से फिर 2 घंटे की ड्राइव थी। 2 घंटे की ड्राइव करके मैं बर्मिंघम पहुंचा। आलमोस्ट कोई 100 माइल्स का डिस्टेंस है फ्रॉम मैनचेस्टर टू बर्मिंघम। तो हम लोग यहाँ पे आए, तो मेरे लिए चेंज था। मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी कि मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस टाइम रात की फ़्लाइट थी, रात को मैं पहुँचा यहाँ पे, तो मैनचेस्टर से बर्मिंघम आते हुए काफ़ी सारे सिग्नल्स आए रास्ते में। रात का टाइम था और
इवन के ऐसे सिग्नल्स भी आए जहाँ पे रश भी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन लोग रूल्स को फॉलो कर रहे थे, गाड़ी खड़ी करवा रहे थे और सिग्नल्स को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में क्या होता है कि सिग्नल्स को फॉलो नहीं किया जाता। रात के टाइम अगर देखते हैं कि सिग्नल पे अगर कोई भी नहीं है तो वो गाड़ी चला के, मैं खुद ये काम करता रहा हूँ, मैंने खुद ये काम किया है पाकिस्तान में, इवन के पीक टाइम्स में किया है। जब मैं लाहौर में था, लाहौर में मैंने ये काम बहुत किया है। मैं पीक टाइम्स में इसी तरह सिग्नल जिस टाइम बंद होता था तो मैं अपनी गाड़ी या बाइक इसी तरह निकाल के ले जाता था। तो ये चीज़ें आप एक डेवलप कंट्री में आके सिविलाइजेशन, जो बेटर सिविलाइजेशन आप सीखते हैं या एक तहज़ीब सीखते हैं, वो आप इन्हीं कंट्रीज़ में आके सीखते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आप हमारे मुल्कों में उस तरह से नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान में भी ये चीज़ें आए, जो इनकी अच्छी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली इनकी बुरी चीज़ें भी, काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी हैं जो जिनसे हमें अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा आम है, उस पर गवर्नमेंट उस तरह से स्ट्रिक्टनेस नहीं करती। गैमलिंग बहुत ज़्यादा आम है, लीगल है यहाँ पे बल्कि। तो ये चीज़ें जो हमें मना है, इस्लाम में भी मना है, जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए वो अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही अभी ये आगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियोस पे बात हुआ करेगी, आप लोगों के साथ मैं डिस्कस किया करूँगा कि इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे और किस तरह से मेरी लाइफ यहाँ पे गुजर रही है। तो मुझे फॉलो करते रहिए ज़रूर, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस और कोशिश किया करूँगा कि दिन ब दिन ये जो व्लॉगिंग का एक जो ट्रेंड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मज़ीद बेहतर होता जाए। और आप लोगों से मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, और देखते रहिए मज़ीद डिटेल्स। इसी तरह मैं डेली कोशिश किया करूँगा कि आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर किया करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।